हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को कवर किया था और कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था। आज देखेंगे समूह 16 के तत्व सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक, तो हेडिंग लगाइए, समूह 16 के तत्व सल्फर। ये वो क्षेत्र है जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न के जोन है, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करनी होगी। ठीक, लगाइए हेडिंग, समूह 16 के तत्व सल्फर के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक, सबसे पहले देखते हैं सल्फर के अपरूप। सल्फर के अपरूप। सल्फर के अपरूप तो अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा सल्फर। अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर जो होता है इसकी संरचना इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो रोम्बिक, रोम्बिक इसको अब अष्टफल की। ओके, कैसी संरचना है? अष्टफल की, जो रोम्बिक संरचना होती है। अल्फा सल्फर की जो संरचना है वो कैसी होगी? रोम्बिक या अष्टफल की। ओके, ठीक। इसको बनाया कैसे जाता है? बनाने की विधि अगर देखें कैसे बनता है अल्फा सल्फर, कैसे बनता है, तो बनाने की विधि पे चर्चा किया जाए तो अल्फा सल्फर बनाने के लिए सल्फर के विलयन को CH2 में डालकर वाष्पित करने से अल्फा सल्फर बनता है। ओके, सल्फर के विलयन को सल्फर के विलयन को CH2 में डालकर वाष्पित करने से अल्फा सल्फर का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है। सल्फर को लेते हैं और सल्फर के विलयन को CH2 के विलयन में जो है रखा जाता है। उसके बाद उसको वाष्पित करते हैं, ठीक, जिससे क्या बनता है? अल्फा सल्फर का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा है बीटा सल्फर। दूसरा है बीटा सल्फर। इसकी जो संरचना होती है, बीटा सल्फर की संरचना जो होती है वह एक नताक्ष है। क्या बोलते हैं? एक नताक्ष, प्रिज्म के समान संरचना, प्रिज्मी संरचना, प्रिज्मी है ना। इसकी संरचना जो है, इसकी आकृति प्रिज्म के समान है, प्रिज्मी। ओके, अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि, बीटा सल्फर का निर्माण अल्फा सल्फर को 96 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर बीटा सल्फर बनता है। अल्फा सल्फर को लेते हैं और 96 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब जाके बनता है बीटा सल्फर। इस तरीके से बीटा सल्फर का निर्माण हो जाता है। ठीक, तीसरा है गामा सल्फर। गामा सल्फर, गामा सल्फर का जो
यह जो है प्लास्टिक जैसे होती है, ठीक है। किस तरीके से है? प्लास्टिक जैसे है, ये प्लास्टिक जैसे है, ठीक। गामा सल्फर का निर्माण पानी की पतली धारा से सल्फर को ठंडा करने से होती है। गामा सल्फर को गामा सल्फर बनाने के लिए क्या करते हैं? सल्फर को पानी की पतली धारा से ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। सल्फर को पानी की पतली धारा से ठंडा करके किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा सल्फर, जिसकी संरचना रोम्बिक है, अष्टफलकी है, इसको बनाने के लिए सल्फर के विलयन को CH2 में डालकर जो है वाष्पित कराने से अल्फा सल्फर बने। बीटा सल्फर एकनताक्ष या फ्रिजवी बनाने की विधि, अल्फा सल्फर को 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे बीटा सल्फर बनता है। और गामा सल्फर, ये प्लास्टिक सल्फर भी कह सकते हैं इसको। सल्फर के को जो है पानी की पतली धारा से ठंडा किया जाता है, फिर जो है गामा सल्फर का निर्माण होता है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया जी। तो ये थे सल्फर या प्रूफ, जिनको कैसे बनता है वो हम लोगों ने शॉर्ट तरीके से सीखा, ठीक। अब देखते हैं विभिन्न स्थितियों में अगर तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वहां पे अल्फा सल्फर तथा बीटा सल्फर दोनों उपस्थित हैं। कुछ स्थितियां हैं, जैसे स्थिति 1, यदि तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तब यहाँ पे अल्फा सल्फर तथा बीटा सल्फर दोनों उपस्थित होंगे, दोनों उपस्थित होंगे। अगर तापमान क्या हो, 96 डिग्री सेंटीग्रेड हो स्थिति 1 में, तो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों के दोनों जो है उपस्थित होंगे, ठीक है। अब अगर तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो केवल अल्फा सल्फर मिलेगा। स्थिति सेकेंड, यदि तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, ठीक है, तो यहां पे केवल अल्फा सल्फर ही मिलेगा, केवल अल्फा सल्फर मिलेगा जब तापमान जो है 96 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि अगर तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, अधिक, तो वहां केवल और केवल बीटा सल्फर मिलेगा। यदि तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो केवल बीटा सल्फर मिलेगा। इस स्थिति में केवल बीटा सल्फर ही मिलेगा। इस स्थिति में केवल बीटा सल्फर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, 96 डिग्री सेंटीग्रेड में अल्फा और बीटा दोनों रहेंगे।
90 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने से केवल अल्फा सल्फर और 96 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने से बीटा सल्फर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं इसकी निर्माण विधि, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की निर्माण विधि। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की निर्माण विधि बात करते हैं। निर्माण, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की निर्माण विधि। ठीक, तो सल्फर को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म करने पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर लेते हैं और O2 की सीमित मात्रा, ठीक है, O2 की सीमित मात्रा लेकर जब क्रिया कराते हैं तो SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मली अगर मेथड की बात करें। ठीक, अब देखते हैं इसका प्रयोगशाला मेथड, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि की बात करें तो सल्फाइड को लेकर जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। SO3 रिएक्ट करता है जहां से इसको प्रोटॉन मिले, ठीक, और ये क्रिया करता है और बनाता है H2SO3। H2SO3 जो है अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, ये तुरंत SO2 और H2O में टूट जाता है। तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो है निर्माण होता है। ठीक है ना, इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। ठीक, हमने देखा सामान्य विधि और प्रयोगशाला विधि। अब देखते हैं व्यावसायिक विधि। जब व्यावसायिक के लिए जब इसका निर्माण किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में कारखानों में इसका निर्माण किया जाता है। तो अब बात करते हैं व्यावसायिक विधि। व्यावसायिक विधि, बहुत अधिक मात्रा में जब निर्माण करना होता है तो व्यावसायिक विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे FeS2 है ना, रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये आयरन पायरेट है, आयरन पायरेट का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। ठीक, तो ये बनाता है Fe2O3, Fe2O3 और SO2 सल्फर डाई सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से। ओके,
वही धातुओं से क्रिया के साथ अगर कराया जाए तो कॉपर के साथ जो सांद्र H2SO4 की क्रिया की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं एसिड का, तो इसमें कॉपर के साथ सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो एक कॉपर सल्फेट बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है भाई, सांद्र H2SO4 सांद्र अम्लों से क्रिया कराए कॉपर का, तो तनु अम्ल जो है इनसे क्रिया नहीं करते, कॉपर के साथ जो है तनु H2SO4 क्रिया नहीं करते। इसको नोट कर लीजिएगा कि तनु H2SO4 कॉपर के साथ क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करता। ठीक, ये AK47 है। ठीक, AK47 तनु H2SO4 कॉपर के साथ क्रिया नहीं करता। तो इस तरीके से व्यावसायिक विधि में जो है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुणधर्म। ठीक, लगाइए हेडिंग गुणधर्म। सल्फर डाइऑक्साइड के गुणधर्म, सबसे पहला यह तीक्ष्ण गंध होता है, इसमें तीक्ष्ण गंध होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में तीक्ष्ण गंध। ठीक, क्या होगा इसमें? तीक्ष्ण गंध। यह रंगहीन गैस है। कैसा होता है ये? रंगहीन गैस है। तीक्ष्ण गंध होता है, रंगहीन गैस। यह वायु से भारी होता है, वायु से भारी। वायु से भारी गैस है। ठीक है, जल में यह अत्यधिक विलेय होता है। जल में अत्यधिक विलेय है। ठीक, कमरे के ताप पर जो है यह द्रव है। यह तीक्ष्ण गंध है, यह रंगहीन गैस होता है और वायु से यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु से भारी होता है और यह अत्यधिक जो है जल में विलय होती है और साथ ही यह कमरे के ताप पर द्रव है। तो यह था सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फर का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। तो हमने सल्फर निर्माण की विभिन्न विधियां देखी, जिसमें सामान्य विधि, प्रयोगशाला विधि और व्यावसायिक विधि पर भी हमने चर्चा किया। साथ ही हमने उसके गुणधर्मों पर चर्चा किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, तो कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।